जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ गया था। असुरों के राजा राक्षसों के अत्याचार ने देवताओं की शक्ति को भी कमजोर कर दिया था। देवताओं ने कई बार असुरों से युद्ध किया, लेकिन हर बार उनकी हार होती गई। इस स्थिति में देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने पार्वती को बताया, यह समय है कि तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर काली देवी का स्वरूप है, जो अंधकार को समाप्त कर सकती है। पार्वती ने अपने पति शिव की बात मानी और ध्यान में लीन हो गई। ध्यान करते करते उनका रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उनकी आंखों में एक गहरी आग जलने लगी और उन्होंने एक शक्तिशाली स्वरूप धारण कर लिया। इसी तरह काली माता का अवतार हुआ। काली माता ने अपनी उपस्थिति से चारों ओर एक भयानक वातावरण बना दिया। उनकी काली त्वचा और लंबी जटा में सजे हुए खोपड़ी उन्हें एक शक्तिशाली रूप प्रदान करते थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके इर्द गिर्द की दुनिया रोशन हो गई। उन्होंने आसमान की ओर देखा और गर्जना की, मैं काली माता हूं, मैं अंधकार और बुराई के खिलाफ लड़ने आई हूं। यह आवाज सुनकर असुरों में खौफ पैदा हो गया। काली माता ने अपने पैरों के नीचे राक्षसों की चिंगारियों को महसूस किया और उन्हें अपने अद्वितीय शक्ति से नष्ट करना शुरू कर दिया। उनकी शक्ति से असुरों में आतंक फैल गया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। असुरों के राजा महिषासुर ने अपने राक्षसों को बुलाया और कहा, हम इस काली देवी को समाप्त करेंगे। हमें एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ना होगा। राक्षसों ने महिषासुर की बातों पर विश्वास किया और काली माता के खिलाफ एक योजना बनाई। काली माता ने अपने भक्तों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में बताया। हम अंधकार को समाप्त करने के लिए एकजुट होना होगा। हमें उनके जाल को तोड़ना होगा, उन्होंने कहा। भक्तों ने काली माता का अनुसरण किया और युद्ध की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने कौशल को निखारा और काली माता की शक्तियों का अनुभव किया। एक दिन महिषासुर और उसके राक्षसों ने काली माता से सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की और काली माता के स्थान पर पहुंचे। काली माता ने देखा कि एक विशाल सेना उनके सामने खड़ी है। महिषासुर ने गर्जना की, काली देवी, तुम क्या करोगी? तुम्हारे पास केवल कुछ भक्त हैं और हमारे पास एक विशाल सेना है। काली माता ने मुस्कुराते हुए कहा, संख्या मायने नहीं रखती। मेरे भक्तों का साहस और मेरी शक्ति ही महत्वपूर्ण है। युद्ध शुरू हुआ और दोनों पक्षों के बीच भीषण लड़ाई होने लगी। काली माता ने अपनी तलवार उठाई और राक्षसों की ओर दौड़ी। उनकी तलवार की चमक ने अंधकार को चीर दिया। राक्षसों ने काली माता पर हमला किया, लेकिन उन्होंने एक के बाद एक राक्षसों को नष्ट कर दिया। उनकी शक्तियों के सामने असुर बिखरने लगे। महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना हार रही है, तो उसने काली माता को चुनौती दी, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखती हो? काली माता ने उत्तर दिया, मैं केवल बुराई का नाश करने आई हूं, तुम मेरी शक्ति को नहीं समझते। महिषासुर ने अपनी पूरी शक्ति के साथ काली माता पर हमला किया, लेकिन काली माता ने अपनी ताकत को और बढ़ाया। उन्होंने एक तेज गर्जना की और अपनी तलवार को महिषासुर की ओर फेंका। तलवार ने महिषासुर को सीधे छू लिया और वह धरती पर गिर पड़ा। महिषासुर की हार ने अंधकार को समाप्त कर दिया। काली माता की विजय ने धरती को एक नई रोशनी दी। भक्तों ने खुशी से काली माता का स्वागत किया। काली माता ने कहा, मैंने अंधकार को समाप्त किया है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह बुराई फिर से न लौटे। हमें सदा सतर्क रहना होगा। भक्तों ने उनकी बातों को समझा और काली माता का पूजा अर्चना करने लगे। काली माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सत्य और धर्म की हमेशा रक्षा करो, क्योंकि यही जीवन का असली मार्ग है। कहानी का अंत होते ही धरती पर एक नया युग शुरू हुआ। काली माता की शक्ति ने सभी को एकजुट किया और अंधकार से प्रकाश की ओर ले गया। अब सभी ने मिलकर बुराई के खिलाफ खड़ा होना सीखा। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाया गया कि जब भी अंधकार बढ़ता है, तब आंतरिक शक्ति को पहचानने और बुराई के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता होती है। काली माता की कहानी हमें यह संदेश देती है कि सच्चाई और धर्म की हमेशा रक्षा होनी चाहिए।